श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 281 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 2। जय महाकाल। आज 8 फरवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 380 दिन शेष हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। प्रथम श्लोक में उस परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा कर अब भगवान उस तत्व को सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह ज्ञान आपको सुनाऊंगा। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। अन्वयार्थ। अहं ते इदं सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। मैं तेरे लिए इस अनुभव सहित रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। यज्ञात्वा इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम न अविशिष्यते। कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आइए इस पर हम लोग अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। अहं ते इदं सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। भगवान अर्जुन को परमात्मा विषयक ज्ञान सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं उसे तुम्हारे लिए संपूर्णता से कहूंगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं कहूंगा, अपितु उसका रहस्य भी बताऊंगा। ज्ञान तो कोई भी देगा, किंतु रहस्य तो सच्चा सद्गुरु ही दे सकता है। ज्ञान सबको दिया जाता है, किंतु रहस्य तो अपने को ही बताया जाता है, स्वयं को ही बताया जाता है रहस्य। और ज्ञान का फल है रहस्य, विज्ञान, अनुभव। और सद्गुरु ही अपना रहस्य बता सकते हैं और शिष्य को ही वह रहस्य समझ में आ सकता है। नहीं तो बाकी तो लोग संदेह करेंगे, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कोई अनुभव होता है क्या, इत्यादि इत्यादि। इसलिए कहते हैं तो अनुभव जो है ना, स्वयं को ही बताया जा सकता है, दूसरों को नहीं। यहां पर ज्ञान एवं विज्ञान ये दो शब्द जो है ना, वह चिंतनीय है। ज्ञान वह है जो परोक्ष रूप में भी हो सकता है। रसगुल्ले का ज्ञान परोक्ष भी होता है, उसके बारे में सुनना, उसको बनाने की कैसी विधि है वो किसी अन्य से सुनना इत्यादि। स्वर्ग या नरक का वर्णन हमने सिर्फ सुना है, हम वहां जाकर आए भी होंगे तो ये कोई हमारा अभी हमें पता नहीं है।
उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया भी हो, लेकिन आज उसका स्मरण नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उसका वर्णन किया है। ज्ञान परोक्ष भी होता है और अपरोक्ष भी होता है। हमें 6 प्रकार से ज्ञान होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने खोज करके बताया है। अर्थात ज्ञान होने के 6 प्रमाण उन्होंने खोजे हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि वे कौन से 6 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे रसगुल्ला खाना, शक्कर खाना आदि पदार्थों का स्वाद लेना। दूसरा ज्ञान होता है अनुमान का ज्ञान। इसका दृष्टांत है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, अर्थात जहां जहां पर धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती ही है। यह अनुमान प्रमाण हुआ। तीसरा ज्ञान है उपमान प्रमाण। जिस वस्तु का पहले ज्ञान रहता है और फिर तदृश कोई वस्तु देखने से जो ज्ञान होता है वह उपमान है, उपमान है। जैसे गो सदृशो गवयः, हमने अपनी गौशाला में गाय को देखा और जंगल में गए तो एक गवय नाम का प्राणी, उधर रोही बोलती उसको, ऐसा प्राणी देखा तो उसको बोलते उपमान प्रमाण। बैल सदृश, गाय सदृश गवा नाम का प्राणी होता है, लेकिन जो गवा है, जो रोही है, वह कोई गाय नहीं है। गाय में और उसमें बहुत अंतर होता है। तीसरा प्रमाण, चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक शब्द और वैदिक शब्द। लौकिक शब्द वह है जो हम हर दिन समाचार सुनते हैं। जैसे हमने कल समाचार सुना कि बद्रीनाथ के पास एक जो डैम था वो टूट गया और बहुत सारे लोग उस पानी में बह गए। हरिद्वार में जो कुंभ मेला चल रहा है वहां भी सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया। तो ये जो सुना है शब्द से, ये इसको लौकिक शब्द कहते हैं। और वैदिक शब्द क्या है? तत्वमसि, वह तुम ही हो, इसको वैदिक शब्द कहते हैं। श्रुतियों के वाक्यों को वैदिक शब्द कहा जाता है, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। 5वां है अर्थापत्ति प्रमाण। वाक्य के अर्थ में समाविष्ट हुआ सूचित परंतु निश्चित अर्थ का नाम अर्थापत्ति है। जैसे देवदत्त घर में नहीं है, इस वाक्य में देवदत्त के 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? वह जीवंत है और वह इसी समय घर में नहीं है, लेकिन इसी घर में रहता है। अब देवदत्त का पता चला, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। और 6ठा है अनुपलब्धि प्रमाण। इस प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है। जैसे आकाश में चंद्र नहीं है, यह चंद्र के अभाव का ज्ञान है। किसी भी वस्तु को इन 6 प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। भगवान कहते कि मैं तुझे जो ज्ञान कहूंगा ना अर्जुन, वह विज्ञान के साथ कहूंगा। यहां पर विज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रयोग। जो अनुभव में आया है ना, वह मैं तुम्हें बताऊंगा। केवल ज्ञान स्मृति बन सकता है, किंतु विज्ञान अनुभव के रूप में होता है, प्रत्यक्ष ही होता है। ज्ञान का विस्मरण हो सकता है, लेकिन अनुभव का नहीं। हमारे पूर्वजों ने अनुभव को जो रेखांकित किया है ना, वह ज्ञान है। ज्ञान अन्य से भी मिल सकता है, किंतु विज्ञान के लिए तो स्वयं ही उसको जानना होगा।
भूख लगी है तो स्वयं ही भोजन करना होगा, स्वयं ही उसका स्वयं में प्रयोग करना होगा, अनुभव स्वयं को ही करना होता है। योग के अभ्यास के कारण अब तुम उस परम तत्व का अनुभव करने में समर्थ हो गए हो, भगवान कहते हैं। अतः अब तुम्हें उसको बताने में मुझको कोई भी कठिनाई नहीं है। यह ज्ञान श्रद्धा का विषय है और तुम्हारे में परमात्मा विषयक श्रद्धा भी भरपूर है। श्रद्धा रूपी पात्र में ही इस ज्ञान को रखा जाता है। अतः तुम्हें यह ज्ञान मैं अवश्य ही कहूंगा और यह ज्ञान इस प्रकार से स्पष्ट कहूंगा कि जैसे हथेली पर रखा हुआ रत्न स्पष्ट दिखाई देता है। मजर समग्रा ते जानसी ऐसे आपुलिया हाथी के रत्न जैसे तुझ ज्ञान सांगे न तैसे विज्ञान सी। मावली कहते हैं करामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले को जैसे हम प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा ही मैं आपको यह ज्ञान बताऊंगा। वक्ष्यामि का अर्थ है मैं ही कहूंगा, क्योंकि मेरे स्वरूप को मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता। मैं अपूर्व हूं। अर्जुन बड़ा भाग्यवान है कि उसको परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप का ज्ञान कराने जा रहे हैं। अर्जुन भी बहुत ही श्रद्धावान है, अतः उसके मन में भी कृष्ण के प्रति कोई संदेह नहीं है। श्रद्धा और ज्ञान यहां पर एक ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। श्रद्धा और ज्ञान एक रूप हो तभी ही उसमें परमात्मा का प्रादुर्भाव हो सकता है। गुरु और शिष्य एक रूपता को प्राप्त होते हुए तभी वहां पर प्रभु प्राकट्य होगा ना। दोनों एक जैसे होने चाहिए। थोड़ा भी बौद्धिक तर्क शेष रह जाए तो दोनों के बीच तो फिर महाराज यह घटना नहीं घटेगी। बुद्धि दुरियां पैदा करती हैं। तर्क एक प्रकार का सागर ही है। अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क की लहरें उसमें उठने लगती हैं, जो बहुत बड़े बड़े तैरने वालों को भी अपने में निगल सकती हैं। तर्क का कोई भी अंत नहीं है, वे अनंत है। कुतर्क ज्ञान का शत्रु है। ज्ञान पर और ज्ञानी पर कुतर्क करने की बुद्धि पैदा हुई कि समझो कि अब विनाश निश्चित ही है। ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहना यही बड़ा विनाश है। माउली कहते हैं मग ज्ञानाचे वेळे झांकती जानवीचे डोळे जैसे तिरी नाव न ढळे टेकली साथी। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्धि तर्क के द्वारा विचलित कर सकती है, किंतु यह बुद्धि जब रुक जाती है ना, तब तर्क उसमें प्रविष्ट नहीं होते। जैसे नाव किनारे लग जाने पर आगे नहीं बढ़ सकती, किनारा ही उसका अंतिम गंतव्य है, वह वहीं पर स्थिर हो जाता है। बुद्धि सांसारिक पदार्थों के विषय में ही चर्चा कर सकती है। उसके विचारों की मर्यादा संसार ही है, परमात्मा नहीं। नहीं तर्के न मतिरापनेया, श्रुति ने कहा है। उस प्रभु के कारण बुद्धि है, भगवान उसके कारण नहीं है। श्रुति कहती है यन मनसा न मनुते ये ना हुर्नो मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्जुन कहते प्रभु आप मुझे वह ज्ञान क्यों बता रहे हो? भगवान कहते हैं यत् ज्ञात्वा यह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। अरे बाबा, मैं आपको इसलिए यह ज्ञान बता रहा हूं कि जिसके जानने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं कि जिसको जानने के बाद सब जाना हुआ सा लगता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। सच्चा ज्ञान वह नहीं है कि जिसको जानने के बाद और भी जानना शेष रहता है। भगवान कहते हैं मैं आपको मास्टर चाबी दूंगा जो सबका रहस्य खोलेगी। सांसारिक ज्ञान अपूर्ण है, सीमित है, और मेरा ज्ञान असीमित है, पूर्ण है।
संसार अनंत है, उसे जानना असंभव ही है और उसका ज्ञान भी शांत ही है। जितना जानोगे उतना स्वयं को रिक्त और अशांत ही पाओगे। संसार को जानने वाला अंत में नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, और परमात्मा को जानने वाला मुक्त हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान पूर्णता की ओर ले जाता है, परमात्मा का ज्ञान पूर्णता की ओर ले जाता है और सांसारिक ज्ञान अपूर्णता की ओर ले जाता है। भगवान की अकारण करुणा वरुणालयता इस वाक्य में झलकते है महाराज। ऐसी कळवळ्याची जाती करी लाभा बिन प्रीति। बिना लाभ का प्रेम तो केवल संत और भगवंत ही करते हैं। अर्जुन की इच्छा हो या न हो, किंतु मेरा भक्त अर्जुन परिपूर्ण होवे, यह प्रभु को अति तीव्र आकांक्षा है। इस अध्याय का आरंभ कृष्ण ने ही शुरू किया है। अर्जुन की इच्छा हो या न हो, मुझे उसको मेरे तात्विक स्वरूप का ज्ञान देना है, क्योंकि मैं ही इस संसार का सर्वस्व हूं। मेरे अतिरिक्त यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मुंडकोपनिषद में शौनक जी ने अंगिरस जी को प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। और इसी प्रश्न का उत्तर इस सप्तम अध्याय में है। भगवान ने यहां पर सविज्ञान माने रहस्यात्मक ज्ञान शब्द कहकर अर्जुन के प्रति अपना विशेष प्रेम अभिव्यक्त किया है। ज्ञान का रहस्य है कि स्वयं का मैं का विनाश। भगवान को जानने वाला खुद भगवान ही हो जाता है। यही तो ज्ञान की अपूर्वता है। संसार को जानो तो अहंकार और भी पक्का हो जाता है। आज विज्ञान अहंकार के शिखर पर है। बहुत कुछ खोजा विज्ञान ने, किंतु खोजने वालों को छोड़कर। विज्ञान जिसके द्वारा खोजा गया है उसकी तरफ देखता है। विज्ञान जिसके द्वारा खोजा गया है ना, उसकी तरफ देखता है। स्वयं को छोड़कर अन्य पदार्थों को चाहे जितना जानो, किंतु रहोगे केवल अज्ञानी ही। खुद को जानने के बाद सब जाना जाता है। पदार्थ अनंत है, कितना ही जानो। संसार को कितना ही जानो, उन्हें जीवन समाप्त हो जाएगा महाराज। पदार्थ की संख्या बढ़ती ही जाएगी। जीवन अल्प है, पदार्थ भरपूर है, अनंत है। अतः इस अल्प जीवन में क्या क्या जानोगे? स्वयं के अतिरिक्त सब नश्वर ही है। तो भी पदार्थों को जानना सरल है, किंतु स्वयं को जानना कठिन है। पदार्थों के ज्ञान में मैं बचता है और स्वयं के माने परमात्मा के ज्ञान में मैं खो जाता है। अतः इस ज्ञान को दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ इसलिए भी है कि मैं का खोना बहुत आसान नहीं है। मैं का खोना बहुत आसान नहीं है। जन्मों जन्मों के इस मैं पर कर्तृत्व भोक्तृत्व के संस्कार पड़े हैं, जिसके कारण मैं बड़ा मजबूत बना है। इसको हटाना बड़ा मुश्किल सा मालूम पड़ता है। यह यदि विनष्ट हो जाए तो इसके जैसा उत्तम फल और कोई भी नहीं है। अतः हमारे आचार्य कहते हैं, अतो विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभो ज्ञानम। यह ज्ञान उत्तम फल वाला होने के कारण दुर्लभ है, लेकिन वह दुर्लभ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और हम भाग्यवान हैं कि हम इसको सुन रहे हैं, हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय।